इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो विषय को देखिएगा 322 रहेगा और यहाँ पर बात कर लेते हैं समय वगैरह का। तो 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 80 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होगा। यहाँ से देखिएगा सेशन ए में जो मिलेगा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 70 में से आपको मात्र के लिए 40 प्रश्नों का जवाब लगाना है। इस प्रकार से कोड वगैरह देखने को मिलेगा। सारा चीज देख लीजिए, बिल्कुल आपका यह रियल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि अगला जो आपका पेपर होने वाला उसका वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। इसके अलावा सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों का जिला कौन सा है और आप लोग जो है ना, आप लोगों का जिला कौन सा है, जिला का नाम जरूर बताइएगा। और बोर्ड परीक्षा 2027 में आप लोग कितना मार्क्स लाना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते चलिएगा। ये बोला गया कि संविधान सभा में रियासतों की सदस्यों की संख्या टोटली कितनी है। तो टोटल 93 हो जाएगा। पहला का ए बिल्कुल राइट है। दूसरा बोला कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो ये आपका 13 दिसंबर 1946 होगा। सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बोला निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो तीसरा का हो जाएगा डी नंबर नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखते चलिएगा। तो बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी नंबर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बोला गया 5 नंबर भारत की संसद में क्या शामिल है। तो इसमें जो है आप याद रखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी होगा ये तीनों। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो ये याद रखिएगा गवर्नर यानी कि राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 7 बोला गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 8 नंबर। ये पूछा गया कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी। तो बिल्कुल याद रखना है 565। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते चलिएगा। तो ये आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल है। तो धर्मनिरपेक्षता। 9वां का बिल्कुल डी नंबर राइट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो बोला गया है 10 नंबर पूना पैक्ट संबंधित था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये आपका दलित मुद्दे से होगा। 10 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे 11वां बोला निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो यह आर्टिकल 29 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि मूल संविधान में कितने भाग थे। तो बिल्कुल याद रखिएगा 12वां का हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। तो आपसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 13 डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे ये हो जाएगा प्रारूप समिति के। 13 का ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो 14 बोला संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो 14 का हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। आप लोग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बोला भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहां से लिया गया है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कनाडा से। 15 का सी बिल्कुल राइट है। 16 बोला विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। 16 का बिल्कुल सी नंबर राइट होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बोला संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। तो ये आपका हो जाएगा चतुर्थ। ऑप्शन 17 का सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया निम्न में कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। तो 18वां का हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 19 बोला गया मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो ये करेगा आपका संसद पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे 20 बोला अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। तो इसमें टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन बोला गया आपसे 21वां नंबर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख सीमा क्या है। तो बिल्कुल याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से सभी होगा। ठीक है, इसलिए इनमें ये सारा होना चाहिए था। ऑप्शन ए बी सी। तो डी नंबर में होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला बोला गया आपसे 22 नंबर की निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग जो है सी नंबर बिल्कुल राइट है। 23 बोला कि
सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो सिक्किम जो है ये 1975 में भारत का हिस्सा बना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, तो बोला गया है 24 नंबर, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 24 का हो जाएगा 14 दिन तक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 25 बोला कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 25 का हो जाएगा 1688 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 बोला गया, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा आपका जो है संसद के प्रति, यानी कि पार्लियामेंट। ऑप्शन सी होगा। 27 बोला कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1952। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो बोला गया 28 नंबर, नागरिक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो 28 का हो जाएगा भाग 2। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल राइट होगा। 29 बोला कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो 29 का हो जाएगा 25। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो बोला गया 30 नंबर, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष की। ऑप्शन नंबर 30 का डी बिल्कुल राइट होगा। 31 बोला गया कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो 31 का हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। तो देखिए दोस्तों, हम आपको आंसर अभी कंप्लीट बताने वाले हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, गूगल में चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसका जो है आंसर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का डाउनलोड आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आपको सिखा देते हैं, जब वीडियो खत्म होगा तब जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करिएगा, आप लोग गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा, सर्च बार पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर डॉट इन सर्च कर लीजिएगा। ऊपर करिएगा तो ये वाला वेबसाइट दिखेगा मिठुन स्टडी सेंटर डॉट इन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर करेंगे इधर साइड में क्लास 12 देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 क्वार्टर, इस पर क्लिक करना है। अब इस प्रकार से नीचे आप लोगों को एक्सपोर्ट करके चले आना है। उससे पहले यहाँ पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, नीचे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को सारा चीज मिलेगा। देखिएगा ये जो है क्लास 12 साइंस स्ट्रीम के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। अब नीचे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर आर्ट्स के लिए भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो सारे सब्जेक्ट का है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके मारेंगे ना तो आपका एक न्यू सेशन खुलेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव का अलग सब्जेक्ट का अलग मिलेगा। उसी तरीके से ज्योग्राफी इंग्लिश हो गया, इसके अलावा उर्दू साइकोलॉजी इकोनॉमी सोशियोलॉजी हो गया, इसके अलावा म्यूजिक हिस्ट्री होम साइंस फिलोसफी हो गया और मैथ्स हो गया। सारे विषय का आंसर आप लोग डाउनलोड अच्छे से कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बोला, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे 32 का ये आर्टिकल जो है 61 के तहत हटाया जा सकता है, जो कि ये आपका महाभियोग लगा करके। तो ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है 33 नंबर की संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 34 बोला, अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे इसका प्रयोग पंजाब में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। 35 बोला कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो 35 का हो जाएगा गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 बोला, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका जो है सुचेता कृपलानी। 36 का ये बिल्कुल राइट है। 37 बोला, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो ये हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 38, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो 38 का नोट करना है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे तो बोला गया 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 14। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 40 बोला गया कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य होगा? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। 40 का ये बिल्कुल राइट हो। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 41 होगा, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो 41 का हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 42 बोला, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? तो ये आपका हो जाएगा एक भी बार नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आपसे यहाँ पर बोला गया है प्रश्न नंबर, आप यहाँ पर देखते चलिएगा, प्रश्न आपका जो है 43 बोला गया और ये क्या पूछा गया आपसे कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो ये आपका जो है लगभग 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 44 बोला, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे राज्यों का संघ होगा। 44 का बी बिल्कुल राइट होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं।
ये आपसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 45 नंबर, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है संसद में, ऑप्शन ये बिल्कुल राइट है। 46 बोला निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा साम्यवादी राज्य का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो 47 का नोट करेंगे, ये आपका जो है धन विधेयक नहीं होगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 48, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 48 का हो जाएगा आपका गैर धन विधेयक में, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा। 49 बोला उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होती है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का आप लोग याद रखिएगा, वो जो है ना वो क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 50 नंबर, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? तो संसद का अंग आप लोग याद रखिएगा उपराष्ट्रपति नहीं होता है, ऑप्शन बी नंबर जो है बिल्कुल राइट होगा। 51 बोला कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति कर सकती है, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 52 बोला किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आपसे 53 बोला गया कि निम्न में से किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं है? तो बिल्कुल आप 53 का नोट करेंगे, ये आपका हो जाएगा नगर निगम के सदस्यों पर, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 54 बोला क्या लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखिएगा 54वां नंबर, ठीक है। तो